सभी साथियों को मेरा सादर नमन। साथियों, हम आज के समय में एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमें यह निर्णय करना बहुत आवश्यक हो गया है कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए या नहीं, और चाहिए है तो हमें उसके लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं, ये भी हमें विचार करना होगा। मेरी बहुत लोगों से बातें होती हैं। जब भी मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि भाई पुरानी पेंशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो उनका उत्तर एक ही होता है कि हाँ जी, पुरानी पेंशन चाहिए। और जब मैं कहता हूँ कि आपने क्या प्रयास किया, तो वो उन प्रयासों में एक या दो प्रयास से ऊपर गिना ही नहीं पाते हैं। तो क्या हम बिना प्रयास किए हमें पुरानी पेंशन मिल सकती है? साथियों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे सामने एक बहुत ही उत्कृष्ट जो उदाहरण है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों का संघर्ष है। उन्होंने अपने संघर्ष के बल पर पुरानी पेंशन जो है वो बहाल कराई है और सत्ता को ये दिखा दिया है कि हम कुछ हैं। हम केवल कठपुतलियां नहीं हैं, हमारे अंदर ताकत है और हम जब चाहें तो अपनी बातें मनवा सकते हैं। पुरानी पेंशन की महत्ता क्या है, ये तो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि सभी जानते हैं कि पुरानी पेंशन की आवश्यकता क्यों है। बुढ़ापे में हमें जिस सहारे की आवश्यकता होती है, वो सहारा हमें पुरानी पेंशन ही दे सकती है। रही बात की कि कई बार अखबारों में मैंने देखा है कि ये आ रहा है कि भाई पुरानी पेंशन अगर बहाल होगी तो जो अर्थव्यवस्था है वो डूब जाएगी। तो ऐसा जो भ्रामक जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनके जवाब में बंधु जी ने कहा भी है, बताया है, फेसबुक पर लाइव भी आए थे। उन्होंने बताया है कि एनपीएस से तो न केवल कर्मचारियों का पैसा रिस्क में है, बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनका जो पैसा है वो भी रिस्क में है। इसलिए पुरानी पेंशन देना सरकारों के लिए हितकर है। हाँ, नई पेंशन देना व्यापारियों के लिए, बड़े बड़ी जो कंपनियां चल रही है उनके लिए तो हितकर है, क्योंकि अरबों खरबों रुपया हर माह मार्केट में चला जाता है और वहाँ से भी लोग अपना व्यापार, अपना बिजनेस चलाते हैं। पैसा डूबता है तो किसका? कर्मचारी का, शिक्षक का। तो जो कर्मचारी और शिक्षक एक सामान्य और बिना रिस्क वाला जीवन जीना चाहता है, उसे रिस्क वाले जीवन में, जो मार्केट के अंदर का जो रिस्क है उसके अंदर धकेला जा रहा है, उसे मजबूर किया जा रहा है। तो साथियों, अगर आपको पुरानी पेंशन चाहिए, अगर आपके मन में ये भाव है कि पुरानी पेंशन हमें मिले, तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, आवाज तो उठानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि हर कोई विजय कुमार बंधु की तरह पूरे देश में घूमता फिरे, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को जोड़ सकते हैं। अपने ब्लॉक में, अपने विद्यालय पर, अपने जिले में लोगों को जोड़ें, उनसे बात करें, और जब भी कोई अटेवा का कोई कार्यक्रम होता है उसके लिए आह्वान करें, उनको बुलाएं। अभी हाल ही में 29 जनवरी को मेरठ में एक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं NMOPS के और अटेवा के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी वहाँ पर आ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर अवसर आप सभी के पास है कि हम उस महान हस्ती को सुनेंगे, सामने से देखेंगे, जिसने इन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए रात दिन एक कर दिए। वहाँ के शिक्षक और कर्मचारियों के साथ मिलकर के, वहाँ के सभी संगठनों को साथ लेकर के उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कराई है। सरकारों को समझाया है कि पुरानी पेंशन बहाली उनके भी हित में है और शिक्षक और कर्मचारियों के भी हित में है। इसलिए आलस्य को छोड़े साथियों, और मजबूरी हो सकती है, लेकिन मजबूरी को भी एक दिन के लिए थोड़ा साइड कीजिए। प्रयास कीजिए कि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरठ के महासम्मेलन में उपस्थित हों, बंधु जी का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि जहाँ पर उनके सामने जब उनको विशाल
जनसमूह दिखाई देगा तो उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा। हम उनके साथ नागपुर नहीं जा सकते, हम उनके साथ महाराष्ट्र, कहना मध्य प्रदेश नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने मेरठ में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में उनके सामने जाकर के उन्हें ये हौसला ज़रूर दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते रहें। यही हौसला देने के लिए हमें वहाँ जाना है। तो इसलिए साथियों, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी आलस्य ना करें, क्योंकि जब पेंशन बहाल होगी तो आप जब अपने आप से पूछेंगे कि आपने क्या प्रयास किए, तो कम से कम कहने के लिए आपके पास होना चाहिए कि हमने जब जब भी अटेवा का आह्वान हुआ, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हुआ हो, चाहे मेरठ में हुआ हो, चाहे दिल्ली में हुआ हो, तो हमने अपने आसपास के 100-150 किलोमीटर के दायरे में अटेवा के किसी भी कार्यक्रम को नहीं छोड़ा और हमने उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो साथियों, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ हमें मेरठ पहुंचना है। जय युवा, जय अटेवा।